वतन अजीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई जिक्र नहीं होता है। स्वागत है आपका मीडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आगामी 12 अगस्त को एक जनसभा और 13 अगस्त को एक मुशायरा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने देश की आजादी में जो लड़ाई लड़ी उसे खत्म किया जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है, उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी आयोजन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं के आने की अपील कर रही है ताकि ये फासीवादी ताकतों के इरादे को कामयाब न होने दिया जा सके। 12 अगस्त को शेखपेट में भारत की आजादी में मुसलमानों के किरदार पर यह जनसभा होगी कि किस तरीके से मुसलमानों ने हमारी आजादी में अपनी जान दी और शहीद हो गए। जनसभा के बाद 13 अगस्त को मुशायरे का आयोजन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्यालय दारुस्सलाम में किया जाएगा। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी की है ट्विटर और फेसबुक पर। वो वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये वीडियो देखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे आम मुनक़्क़द किया जा रहा है जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें और क्योंकि हम अपने मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अजीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो मेरी उन तमाम गय्यो नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें और आप ख़ुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुज़ाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मजबूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मुल्क के नामवर शोरा इकराम को दावत दी गई है और तेलंगाना के भी मोअज़्ज़ज़ शोरा उसमें शिरकत करेंगे। इसी उन्वान पर वो आएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुशायरे में भी शिरकत करिए। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम से इस जलसे आम में और इस मुशायरे में मुलाकात होगी। मजलिस के तमाम सदर व मुतमदीन, शहर हैदराबाद की अरकान बल्दिया, वो तमाम से मेरी गुजारिश है कि वो इस जलसे में शिरकत करें और इसको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कौम और मिल्लत के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, उलेमा हजरत शिरकत करेंगे और खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उन युवाओं से बड़ी संख्या में जनसभा में भाग लेने का जिक्र किया है, अपील की है। ओवैसी ने कहा है कि ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है, फासीवादी और सांप्रदायिक ताकतें इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही हैं ताकि या तो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका को मिटाया जा सके और इसे नजरअंदाज किया जा सके। लेकिन हम इस प्रोग्राम में आजादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, हम उनकी कुर्बानी को याद कर सके, उन पर रोशनी डाल सके। उन्होंने कहा कि हम महान नेताओं को न केवल श्रद्धांजलि देंगे बल्कि उनके बलिदान को भी याद करेंगे ताकि हम अपने देश को और मजबूत कर सकें। ओवैसी ने कहा कि इसी विषय पर दारुस्सलाम में मुशायरा होगा। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों ने क्या भूमिका निभाई, इस पर जिक्र किया जाएगा।
इससे पहले लगातार AIMIM इस तरीके की मुहिम चला रहा है। वो दिल्ली AIMIM के चीफ कलीमुल हफीज हो, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस चीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं वो अपनी DP पर उन लोगों का फोटो लगाएं जो मुसलमान हमारी देश की आजादी में शहीद हो गए, लेकिन उनका जिक्र आज की तारीख में नहीं किया जा रहा है, उनका इतिहास को मिटाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय बन रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए मीडिया वॉइस। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।